हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने कलेक्टिव नाउन लेकर आया हूँ। पिछले दिन मैंने मटेरियल नाउन सिखाया था। तो देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, इसका डिफिनीशन पहले समझिए। डिफिनीशन: ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स and things is called collective noun। तो किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, चाहे वह किसी एनिमल्स हो। एनिमल्स मीन्स एनी लिविंग बींग्स और या थिंग्स हो। तो ग्रुप होना चाहिए किसी भी लिविंग बींग्स का या किसी थिंग्स का। अगर ये ग्रुप हो तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा याद रखिएगा। तो देखिए, तो ग्रुप अगर हम लोग कहेंगे, सपोजिंग ए ग्रुप ऑफ प्लस, देखिए एक ग्रुप आपको ग्रुप को समझना है। तो जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इंग्लिश में अप्रोप्रिएट वर्ड्स लिखना पड़ता है। अगर अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। हर ग्रुप का अलग अलग वर्ड्स होता है। तो पक्षियों का ग्रुप को कहते हैं हम लोग फ्लॉक। इसी तरह से ए हर्ड ऑफ कैटल्स, इसके बाद प्लूरल नाउन दीजिएगा। उस तरह से होता है ए स्वार्म ऑफ बीज, बीज होता है। लोकस्ट होता है, A caravan of animals, a caravan of camels, an army of soldiers, तो इन सभी के बाद आप याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। सिंगुलर वर्ब यूज करें। हालांकि सिंटेक्स में इसका डिटेल्स मैं दूंगा, लेकिन अभी जितना हो सके इसको भी याद रखिएगा। तो और भी हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, इस तरह से है अ पसी ऑफ पुलिसमैन, पसी पढ़िएगा, पसी ऑफ पुलिसमैन, पसी ऑफ पुलिसमैन। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, आर्मी ऑफ एंड्स भी होता है, कॉलोनी ऑफ एंड्स भी होता है, कॉलोनी ऑफ एंड्स। ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका गुच्छा, तो यह भी ग्रुप है, ग्रेप्स।
अब पेयर ऑफ शूज, ये भी ग्रुप है, शूज। इस तरह से जितने भी ग्रुप आपको मिलेगा सब आपका कलेक्टिव नाउन हुआ, सब समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा भी इस तरह से आप बहुत सारे याद कीजिएगा, जहाँ भी मिलेगा आप याद कर लीजिएगा, और गूगल में भी खोज के देखिएगा, इस तरह से बहुत मिलेगा, तो आप इसको नोट करके याद कीजिएगा। यही है कलेक्टिव नाउन। और इसके अलावा भी एक ग्रुप में देखिए कि क्या क्या हो सकता है। एक तो ग्रुप में हम हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब है इसी तरह से अगर एक एक ठो वर्ड में रहे, जैसे फैमिली, एग्जाम्पल फैमिली, माय फैमिली इज स्मॉल, तो फैमिली एक ग्रुप है, तो फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर रहता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिंगुलर वर्ब। इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब यूज़ कीजिएगा। तो ये फैमिली हुआ। उसी तरह से क्राउड, क्राउड, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, सेंट्री, सॉरी, और आपका इस तरह से पॉपुलेशन की जगह जनसंख्या, और याद कीजिए जूरी, तो जूरी आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। जूरी, ये पांच लोगों के समूह होता है। तो जूरी अगर हम लोग इस तरह से कहें, जूरी आर डिवाइडेड विद देयर ओपिनियंस, तब ये प्लूरल नाउन, इसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर जूरी सबका एक ही मत हो, तो जूरी इज ऑफ द सेम ओपिनियन, उस समय आपको सिंगुलर नाउन हिसाब, सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, उस समय सिंगुलर वर्ब देंगे। तो यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और ग्रुप में भी आता है। तो जब ये प्लूरल की तरह यूज हो तो इसको ग्रुप में नहीं यूज किया जाता है। जब ये संपूर्ण समुदाय की बात हो तब ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, तब इसे हम लोग कहेंगे ग्रुप, माने तब इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ओके, तो इसका दो यूज है, याद रखिएगा, इसका दो ठो यूज है, एक ग्रुप में है और एक प्लूरल की तरह यूज होता है, उस समय द जूरी का लिखेंगे। इस तरह से कलेक्टिव नाउन आप और भी याद कर सकते हैं। और इसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू। और इस तरह से जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, आप अच्छी तरह से किसी भी जगह से, किसी किताब से, गूगल से, और कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। इसका डिटेल्स में आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका सिलेबस बता दिया, जो इस तरह से कलेक्टिव नाउन होता है, और आपको इस तरह से पढ़ना है, और विस्तार में आपको कहीं से भी इसको संग्रह कर लेना है। और आशा करता हूँ आपको इसे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगले वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर लेकर चलते हैं प्लस आप सभी को।